हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे आज साइंस क्लास 9th का साइंस का चैप्टर है मोशन एंड लेसन नंबर 8, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स। तो बिफोर वी स्टडी अवर न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल करने से पहले बात कर लेते हैं भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पिछले पार्ट में बात की थी एक्सेलरेशन की, तो आज कर लेते हैं बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन से चली है और बात की गई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अर्थ है कि वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो है चेंज इन वेलोसिटी, जो कि हमने पार्ट 2 में अभी डिस्कस किया। तो वेलोसिटी में जो परिवर्तन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे ही कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन जो है इट मूव्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, चली है, तो इट मीन्स हमें यहाँ क्वेश्चन से ही मिलता है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 किलोमीटर पर आवर, और उसने कौन सी वेलोसिटी इट अटेन 40 किलोमीटर पर आवर, इसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली। कितनी? दिस इज फाइनल 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया भाई? 10 मिनट्स। तो फर्स्ट हमारा काम है यूनिट्स को इक्वल करना। 0 किलोमीटर को चेंज कर देंगे 0 मीटर पर सेकेंड में। 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए क्या करोगे आप? 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में। याद रखें, किलोमीटर पर आवर के जब भी मीटर पर सेकेंड बनाए उसे 5/18 के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो जब आप इसको काटोगे दिस इज 100/9, और मिनट्स के सेकंड बनाओगे तो 10 इंटू 60, दिस इज 600 सेकेंड। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारी एक्सेलरेशन निकालने का। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो जब हम इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी हैव, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी हैव A is equal to V है हमारे पास 20 into 5, this is 100/9, और U है 0 डिवाइडेड बाय टाइम है हमारे पास 600। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 minus 0, so it will be 100/9 into 600। जब आप इसको काट दोगे then you have A is equal to 1/54 meter second inverse scale। और जब आप 1 को 54 से डिवाइड करेंगे, then 1 को 54 से डिवाइड किया, then we have 0.0185 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्या आ जाएगी बच्चों? हमारी एक्सेलरेशन, या फिर कह लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So I hope you all understand this question। तो कई बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, हमें दिए जाते हैं ग्राफ और कहा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बच्चों वो आपको क्या बताएगा, कि इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या शो करता है। तो हमेशा याद रखें कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस रिलेशन को कंसीडर करें डिस्टेंस अपॉन टाइम के रूप में। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता क्या है भाई? स्पीड होती है। तो आपका आंसर होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, अगर आपको सिंपली एमसीक्यूज की टाइप पे क्वेश्चन आया है कि व्हाट डज डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो आपका आंसर होगा स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है स्पीड। पर अगर क्वेश्चन आए इस तरह से, आपको फिगर दी गई है, आपको पूरा ग्राफ दिया गया है और पिक्चर में पूछा गया है कि व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, तो आपका आंसर होगा, अगर आपका ग्राफ इस तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, देन योर आंसर विल बी इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। मींस समय के इक्वल अंतराल के साथ हमारा जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है। पहले 10 है, 40 पर 20 है, 60 पर 30 है, 80 पर 40।
सो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है स्पीड को। और अगर यहां डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता, अगर आपसे पूछा जाता, जैसे कि सपोज हम यहां पर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछा जाता व्हाट डज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो, तो बच्चों आपका आंसर होता वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम पार्ट 2 में बात कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए क्यों लिया जाता है और उसका क्या अर्थ है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका हमेशा होगा वेलोसिटी की। अगर ये ग्राफ देकर पूछा जाए कि व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट या क्या शो करता है, देन यू सेड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारी वेलोसिटी जो है वो एक कर्व्ड शेप में है, मतलब समय अंतराल के साथ जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं मूव कर रही। टाइम अपने इंटरवल से जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपने इंटरवल, कभी कम है कभी ज्यादा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपसे 1 या 2 नंबर के रूप में पूछे जाते हैं कि अगर ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या इंडिकेट करता है, सिंपली क्वेश्चन आया है व्हाट शो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन योर आंसर विल बी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एक्सेलरेशन, तो आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन। पर हाँ, अगर आपको ग्राफ देकर पूछा जाए कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, देन योर आंसर विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, अब मैं अपनी बात को आपको समझाती हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। कि विद द सेम टाइम इंटरवल आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। 5 सेकेंड्स पर 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 सेकेंड पर 20 मीटर पर सेकेंड है, 15 पर 30 है, 20 पर 40 है। तो मतलब सेम समय अंतराल में सेम परिवर्तन आ रहा है वेलोसिटी में, और हमारा ग्राफ बन रहा है एक सीधी रेखा में। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दे दिया गया हो या फिर कुछ इस तरह का ग्राफ भी दिया जा सकता है, तो बच्चों, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम के बीच में वो ग्राफ बना हो, तो हम कहेंगे ये ग्राफ है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद डिफरेंट टाइम इंटरवल, समय अंतराल अलग अलग है। अब देखिए यहां क्या हुआ कि 1 मिनट पर या 1 आवर पर, वो यहां आपको गिवन होगा कि समय मिनट्स में है, सेकंड्स में है, आवर्स में है, किस में है। तो 1 आवर रख लेते हैं। 1 घंटे, जीरो, जब अभी गाड़ी शुरू हुई, हमारी गाड़ी थी 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई, 2 घंटे बाद कुछ और कम हो गई, 3 के बाद कुछ और कम हो गई, पता नहीं कितनी, 19 हो रही है, 18 हो रही है, 17 हो रही है। निश्चित समय अंतराल में नहीं घट रही। ये नहीं है कि एक एक पॉइंट घटती जा रही है, कभी 2 घट जा रही है, कभी 3 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है। तो ग्राफ की पीक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ को जा रही है, मीन्स हमारी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जा रही है। और जब वो टाइम की एक्सिस पर आएगी देन इट विल बी 0। तो 5 घंटों में, 5 आवर में जो हमारी वेलोसिटी है धीरे धीरे घटती घटती इस एक्सिस पर इट विल बी 0। मतलब चेंज हो रही है वेलोसिटी, पर कैसे हो रही है पता नहीं, विद द डिफरेंट टाइम इंटरवल वो चेंज हो रही है। तो हम कह देंगे ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म का। एंड सिमिलरली ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होनी शुरू हुई है, फिर बढ़ रही है, फिर डिक्रीज होनी शुरू हुई है, और लास्ट में आकर इट विल बी 0। तो बच्चों, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाते हैं और आपको होना चाहिए इनका नॉलेज कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते